उस सुबह फज्र की अजान की मीठी आवाज़ पूरे मोहल्ले में फैल रही थी, मगर एक छोटे से कच्चे घर के भीतर गहरी खामोशी पसरी हुई थी। चूल्हा ठंडा था, बर्तन खाली थे, लेकिन एक बूढ़ी विधवा की आंखों में उम्मीद अभी भी जिंदा थी। आमीना ने वजू किया और जानमाज पर खड़ी हो गई। सजदे में जाते ही उसके आंसू चुपचाप जमीन पर गिरने लगे। उसके होठ कांप रहे थे, मगर दिल में शिकायत का एक भी लफ्ज नहीं था। उसने दोनों हाथ उठाकर धीरे से कहा, या अल्लाह, मैं तेरी गरीब बंदी हूँ, मगर तेरी रहमत से कभी मायूस नहीं हुई। अगर आज भी मेरे हिस्से में सब्र लिखा है तो मुझे सब्र भी अता फरमा। दुआ पूरी करके उसने अपनी छोटी सी बेटी हिना की तरफ देखा। बेटी मुस्कुरा रही थी, जैसे भूख से बड़ी उसकी उम्मीद हो। आमीना का दिल भर आया, मगर उसने मुस्कान छिपने नहीं दी। उसका शौहर कई बरस पहले दुनिया से रुखसत कर चुका था। तब से वही माँ भी थी और बाप भी। हर दिन मेहनत करती, मगर हलाल रोजी से कभी समझौता नहीं करती। कई लोगों ने उसे आसान रास्ते सुझाए। किसी ने कहा झूठ बोल दो, ज़्यादा मिलेगा। किसी ने कहा लोगों की हमदर्दी पाने के लिए बढ़ा चढ़ा कर दुख सुनाया करो, लेकिन आमीना हर बार मुस्कुरा कर मना कर देती। वह कहती, हराम का एक निवाला भी मेरे बच्चे के पेट में नहीं जाएगा। भूखे रह लेंगे मगर अल्लाह को नाराज़ नहीं करेंगे। उसकी बूढ़ी सास उसी घर के एक कोने में रहती थी। कमज़ोर थी मगर ईमान से भरी हुई थी। आमीना रोज़ सबसे पहले उनके हाथ चूमती और उनकी खिदमत करती। सास अक्सर दुआ देती, बेटी जिसने अपने बड़ों की इज्जत छोड़ी नहीं, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। आमीना हर बार सर झुका देती। उसे मालूम था कि माँ बाप और बड़ों की खिदमत भी बड़ी इबादत है। इसी उम्मीद पर उसका हर दिन गुजरता था। उस दिन घर में बस थोड़ी सी दाल बची थी। उसने सोचा आज इसी से गुजारा हो जाएगा। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। बाहर एक मुसाफिर खड़ा था। चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में कई दिनों की परेशानी झलक रही थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, बहन, सुबह से कुछ नहीं खाया, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अमीना कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने पीछे मुड़कर अपनी बेटी को देखा, फिर खाली बर्तन की तरफ नजर गई। दिल ने कहा, पहले अपने बच्चे का सोचो, मगर ईमान ने कहा, जिसने अल्लाह पर भरोसा किया वह कभी घाटे में नहीं रहा। अमीना मुस्कुराई और मुसाफिर को अंदर बैठा लिया। उसने बची हुई सारी दाल और रोटियां उसके सामने रख दी। खुद और बेटी ने सिर्फ पानी पी लिया। मुसाफिर की आंखें भर आई। वह बार बार दुआ देता रहा। आमीना बस इतना कहती रही, मेरे लिए नहीं, अल्लाह से दुआ कीजिए, वही हमारी ज़रूरतों को सबसे बेहतर जानता है। मुसाफिर चला गया। घर फिर से पहले जैसा शांत हो गया, लेकिन उस सन्नाटे में दिलों के भीतर सुकून उतर आया था। शाम ढलने लगी। बेटी की मासूमियत से पूछा, अम्मी, क्या आज हम ऐसे ही सो जाएंगे? अमीना ने प्यार से उसे सीने लगा लिया। उसकी आंखें भीग गई, मगर आवाज़ मजबूत रही। वह बोली, बेटी, जब अल्लाह जाग रहा हो तब उसके बंदे भूखे नहीं जाते, बस उसके फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। रात की नमाज के बाद आमीना फिर सजदे में चले गई। उसने किसी दौलत की दुआ नहीं मांगी। उसने सिर्फ हलाल रोजी, सब्र और अपने बच्चे के ईमान की दुआ मांगी। उसी समय मोहल्ले के दूसरे सिरे पर रहने वाला राशिद बेचैन बैठा था। वह कपड़े का छोटा व्यापारी था। रोज़ कमाता था, मगर दिल का सुकून कहीं खो चुका था। कुछ महीनों से उसने लालच में आकर नाप तौल में कमी करनी शुरू कर दी। लोगों को पता नहीं चलता था, मगर उसका अपना ज़मीर उसे हर रात जगाए रखता। उसकी बूढ़ी माँ कई बार समझा चुकी थी, बेटा, हराम की कमाई में कभी बरकत नहीं होती। अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। राशिद हर बार बात टाल देता, लेकिन उस रात माँ की बातें उसके दिल में उतरती चली गई। उसने अपने गलत काम पर गहरा पछतावा होने लगा। वह रो पड़ा। उसने पहली बार सच्चे दिल से तौबा की। उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी और वादा किया अब कभी बेईमानी नहीं करेगा। सुबह होते ही उसने दुकान खोली। सबसे पहले जिन लोगों का हक दबा था उन्हें ढूंढना शुरू किया। जिसका जितना बनता था वापस लौटाने लगा। लोग हैरान थे, कोई समझ नहीं पा रहा था कि अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। दोपहर तक उसकी नज़र आमीना के घर की तरफ गई। उसे याद आया कि कई बार महीने पहले उसने एक बार उसके साथ नाइंसाफ़ी की थी। उस समय आमीना ने कुछ कहा नहीं था, बस मुस्कुरा कर चली गई थी। राशिद का दिल और भारी हो गया। वह सोचने लगा, अगर आज माफ़ी नहीं मांगी तो शायद सारी तौबा अधूरी रह जाएगी। वह धीरे धीरे आमीना के घर की तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ काँप रहे थे। दिल में शर्म भी थी और उम्मीद भी। दरवाजे तक पहुंचते ही राशिद कदम ठिठक गए।
उसे अपने हर गलत सौदे की याद एक साथ आने लगी। दिल बार बार कह रहा था सच बोलने का यही सही वक्त है। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से दस्तक दी। अमीना ने दरवाज़ा खोला और अदब से सलाम किया। राशिद ने नज़रें झुका ली जैसे शर्म उसका पीछा कर रही हो। वह धीमी आवाज़ में बोला, बहन आज मैं कुछ लेने नहीं अपना बोझ उतारने आया हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अमीना हैरानी से उसे देखने लगी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कोई अपनी गलती मानने आएगा, मगर उसके चेहरे पर नाराज़गी का कोई निशान नहीं था। राशिद ने कांपते हाथों से एक छोटी सी थैली आगे बढ़ाई। उसमें उतने ही पैसे थे जितने उसने पहले बेईमानी से बचा लिए थे। साथ में थोड़ा अनाज भी रखा था। वह बोला, यह आपका हक है, कोई एहसान नहीं। मैंने आपकी सादगी का फ़ायदा नहीं उठाया। अमीना की आंखें भर आई। उसने थैली लेने से पहले आसमान की तरफ देखा। दिल ही दिल में उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वह बोली, अगर आपने सच्चे दिल से तौबा कर ली तो मैं भी आपको माफ़ करती हूँ। अल्लाह की माफ़ी सबसे बड़ी है। राशिद वहीं बैठकर रोने लगा। बरसों बाद उसके दिल का बोझ हल्का था। उसे महसूस हुआ कि सच्चाई में जो सुकून है वह किसी दौलत में नहीं। उसी समय राशिद की बूढ़ी माँ भी वहाँ पहुँची। उन्होंने आमीना को दुआ दी और उसके सर पर प्यार से हाथ रखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारे सब्र ने मेरे बेटे को बदल दिया। तुम्हारी खामोशी ने वह कर दिखाया जो मेरी नसीहतें भी ना कर सकी। अमीना ने विनम्रता से सर झुका लिया। वह बोली, अम्मी बदलने वाला कोई इंसान नहीं होता, दिलों को पलटने वाला सिर्फ अल्लाह है। उस दिन के बाद राशिद ने अपनी दुकान का तरीका बदल दिया। नाप तौल बिल्कुल ठीक रखने लगा। जिसे कमी मिलती उसे खुद बढ़ा कर देता। धीरे धीरे लोगों का भरोसा लौटने लगा। दूर दूर के गांव से भी ग्राहक आने लगे। बरकत पहले से कहीं ज़्यादा दिखाई देने लगी। एक दिन उसने मोहल्ले में कुछ लोगों को बुलाया। सबके सामने उसने कहा, मैं एक काम शुरू करना चाहता हूँ। अगर हर महीने अपनी कमाई का हिस्सा उन घरों तक पहुँचाऊँगा जहाँ ज़रूरत है। लोगों ने उसकी बात सुनकर खुशी जताई, लेकिन उसने एक शर्त भी रखी, किसी गरीब की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। जब भी किसी की मदद की जाती है उसका नाम किसी को नहीं बताया जाता, ताकि देने वाले के दिल में घमंड और लेने वाले के दिल में शर्म न आए। कुछ दिनों बाद अमीना को घर बैठे सिलाई का हलाल काम मिलने लगा। रोज़ थोड़ा थोड़ा काम आता, मगर हर महीने हर कमाई में अजीब सी बरकत महसूस होने लगी। हिना पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी। वह अपनी अम्मी की मदद करती, साथ ही अपनी बूढ़ी दादी की खिदमत भी पूरे दिल से करती। एक शाम उसने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी क्या हमारी वह रात अल्लाह ने देखी थी जब हमने अपना खाना मुसाफिर को दे दिया था? अमीना मुस्कुराई। उसने बेटी को सीने से लगा लिया, फिर बहुत प्यार से बोली, बेटा अल्लाह अपने बंदों की हर नेकी देखता है। कभी उसी दिन बदला देता है, कभी सही वक्त आने पर संभाल कर रखता है। अमीना की आंखें नम हो गई। वह बोली, तकदीर उस दिन नहीं बदलती, तकदीर तो उस दिन बदलनी शुरू हुई थी जब हमने तंगी में भी अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा था। रात गहराने लगी। अमीना फिर जानमाज पर खड़ी हुई। आज भी उसके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे, लेकिन आज उसकी दुआ अलग थी। वह अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा मांग रही थी। जिस दिल ने तंगी देखी हुई वो दूसरों की तकलीफ़ जल्दी समझता है। सजदे से सिर उठाते समय उसके होठों पर सिर्फ शुक्र था, ना शिकायत थी ना अफसोस। दिल पूरी तरह अपने रब की रहमत से भर चुका था। मोहल्ले के लोग अक्सर कहा करते थे, अगर किसी ने सब्र को अपनी आंखों से देखना हो तो अमीना को देख ले। अगर किसी ने दुआ की ताकत समझनी हो तो उसकी ज़िंदगी से सीख ले। अमीना हर बार यही जवाब देती, मैंने कुछ नहीं किया, जिसने भी मेरी झोली भरी वह सिर्फ मेरा रहम करने वाला अल्लाह है। सच्चे दिल की दुआ, हलाल रोज़ी, सब्र, तौबा और अल्लाह पर अटल भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाते। अल्लाह अपने बंदों के लिए उसी समय बेहतर फैसला करता है जब वह उसके लिए सबसे अधिक फ़ायदेमंद होता है।